नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 की परीक्षा 11 फरवरी को अपने निर्धारित समय पर होनी है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उनके सेंटर्स की जानकारी आयोग के द्वारा भेजी जा रही है। और जिनको नहीं भी मिली है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि लगभग 11.25 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकृत हुए हैं अभ्यर्थी के रूप में। तो ज़रूरी नहीं कि सभी को एसएमएस मिल ही जाए, सभी को ईमेल मिल ही जाए। आयोग ने भेजा जरूर होगा। 3 फरवरी को आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड होने लगेगा। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है छात्रों से कि जो लगभग 40 शहरों की बात करते हैं जहां पर सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर जिन्होंने अपना एड्रेस दिया था उनको वहीं पर यानी होम डिस्ट्रिक्ट लोगों को अलॉट हो गया है। अगर किसी ने कहीं बाहर का पता डाला था तो अगर वहां पर शहर में सेंटर बनने योग्य था तो वो भी बन रहा है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है, एक अलग लेवल की जो है एंजाइटी, फियर और एक जो है एग्ज़ाम का फोबिया सभी पर सवार होने लगता है। और एकदम से ऐसा लगता है कि चाहे 2 साल से हम तैयारी कर रहे थे, लगता था कि अब जो है दिमाग शून्य हो गया है, अब कुछ याद नहीं हो रहा है या कुछ याद आ ही नहीं रहा है। हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ये बिल्कुल जो है विस्मृत हो गया है। तो पहली चीज़ तो मेरे पास ये इस तरह के बहुत से फ़ोन आ चुके हैं। तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही सामान्य सी बात है। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरा ही पढ़ा हुआ सब उड़ गया है। ये सभी के साथ होता है और उड़ता कहीं कुछ नहीं है, वो आपके पास ही है, आपके ब्रेन में ही है, ब्रेन के किसी दूसरे हिस्से में पहुंच गया है। और जब आप पेपर में उससे संबंधित छपा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो जो है मेमोरी आपको रिकलेक्ट होके आ जाएगी और आप जो है उसका सही उत्तर दे पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। आखिरी का 10 दिन बचा है और ये 10 दिन वास्तव में बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जब आप 2 महीने पहले से पढ़ रहे थे, 1 महीने पढ़ रहे थे, तब प्रेशर का लेवल अलग था, अब प्रेशर का लेवल अलग है। अब आपको ऐसा लगेगा कि बचे 10 दिन हैं और मैंने जो है जो पढ़ा है वो अब मुझे इनसफिशिएंट लग रहा है। तो इस पर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इनसफिशिएंट या सफिशिएंट जैसी कोई चीज़ पढ़ाई के साथ जो है जुड़ी हो ही नहीं सकती है। कभी भी किसी भी विषय की तैयारी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कोई भी 100% नहीं कर सकता है। आज अभी आयोग अगर 2 महीने की डेट बढ़ा दे, फिर मैं आपसे 2 महीने बाद 10 दिन पहले, 2 महीने बाद जो डेट आ जाए और उससे 10 दिन पहले खड़ा होकर यहाँ से पूछूंगा कि क्या अब आपकी तैयारी पूरी हो गई है, तब फिर आप कहेंगे नहीं, अभी भी तैयारी नहीं पूरी हुई। क्योंकि ये जो तैयारी है ये पूरी नहीं होती है। इसलिए इसको पूरा करने के चक्कर में या इस गलतफहमी में पड़ना ही नहीं है कि तैयारी पूरी होने वाली है। हमको क्या करना है, ये जो आखिरी के 10 दिन हैं उसमें 2-4 जो है जो सावधानियां हैं वो करनी है। एक चेकलिस्ट जैसा अपने दिमाग में बना लेना है कि हमने क्या किया है या क्या नहीं किया है। तो मैं बस उसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो आज के इस हमारी आपकी मुलाकात का उद्देश्य है। पहली चीज है करंट अफेयर्स। आपने साल भर का पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अंतिम 6 माह का यानी जुलाई से लेके और दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई से दिसंबर 2023 तक का क्या करंट अफेयर्स आपने रिवीजन कर लिया या नहीं कर लिया और कितनी बार कर लिया। मेरे हिसाब से ये रिवीजन होना चाहिए 3 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है ये आपके एग्ज़ाम का, मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया है। और 20 से 22 क्वेश्चन बहुत आराम से आपको इसमें मिलने हैं, और जिसमें से अगर आप एफर्ट करेंगे, आपने पढ़ा है, आपने रिवाइज किया है, तो आप 18+ तक इसमें सही कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
6 महीने का ही अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब भी आप 17-18 क्वेश्चन बहुत आराम से इसमें हल कर लेंगे। तो पहली चीज़ ये चेक कर लीजिए कि आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो अब इसको युद्ध स्तर पे ले आइए, यानी 2 से 3 घंटा करंट अफेयर्स में झोंक दीजिए। देखिए ये सब लाइफ सेविंग ट्रिक्स हैं, क्योंकि अंतिम समय में जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ गया, उस समय आपको क्या बचा सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे है हिंदी, सामान्य हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हैं हिंदी के या नहीं किए हैं? किसी भी स्रोत से किए हो, स्रोत पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। अगर पहली एक बार किया है, 2 बार किया है तो एक लास्ट टाइम उसका रिवीजन और कर लीजिए। तीसरी चीज, हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं, हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं, अगर आपके पास हमारी ये वाली बुक होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है, आपने जिस भी स्रोत से पढ़ा है, ये वाली बुक अगर किसी के पास है, वैसे मुझे पता है मोस्टली लोगों के पास है, तो इसके सिवा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसको आप 2 बार अभी भी रिवाइज कर लीजिए। 2 बार नहीं तो अगर आपने पढ़ा ही होगा 1 बार कम से कम देख लीजिए। लेकिन ये 6 टॉपिक का रिवीजन कम से कम टोटलिटी में 3 बार आपका हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये 60 नंबर का मामला है और ये दोनों मिला के 60 नंबर में आपको 55 प्लस ले जाएगा। तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 55, ये आपका जो है ये बोनस हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। इसके बाद बारी आती है रीजनिंग में। रीजनिंग में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने थे, नहीं किए हैं तो अभी भी एक बार देख लीजिए। रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा होता है, आसान होता है। अच्छा का मतलब कठिन नहीं, बहुत इजी होता है। और रीजनिंग में आपको 12 से 15 क्वेश्चंस तक मिलेंगे, जिसमें अगर आप एक सामान्य योग्यता के भी, आप जो है बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं है, तब भी आप 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही सरलता से और बहुत ही आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो यहाँ से आपके 10 नंबर आपको मिलेंगे, 10 नंबर यहाँ से आपके प्लस होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको जो है यूपी करंट अफेयर्स और यूपी जीके बताया था। यूपी जीके प्लस यूपी का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ा भी दिया गया, मैंने 500 क्वेश्चन अलग से भी करा दिए गए। इसके अलावा बहुत अच्छी तरह से चैनल पर इसको कवर कर दिया है। भले ही आप हमारे जो है कोई इनरोल्ड विद्यार्थी नहीं है, आप यूट्यूब को ही फॉलो करते हैं, तब भी सब कुछ आपको दे दिया गया है। यूपी करंट अफेयर्स और यूपी जीके ये आपकी जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स की कैटेगरी में ही आता है। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स की कैटेगरी में क्यों? क्योंकि ये दोनों मिला के आपको 15 से 17 क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं। अब ये जो 15 से 17 क्वेश्चन है, मैं इसमें पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप हर हालत में 12 प्रश्न इसमें अपना ऐड करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा जो है गणित लगा लेते हैं। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हम मान लेते हैं करंट अफेयर्स के, 12 क्वेश्चन हम मान लेते हैं आपके यूपी जीके प्लस यूपी का करंट अफेयर्स, और उसके बाद जो है 55 ना मान के हम हिंदी को केवल और केवल 50 मान रहे हैं। तो ये आपके लमसम 90 प्रश्न हो गए हैं। 90 प्रश्न सही, यानी 90 आपके मार्क्स यहाँ पर सही हो रहे हैं। अब आपका लक्ष्य मैंने दिया था, वैसे तो मैं 140 बोलता हूँ, लेकिन किसी भी हालत में आपको 135 से नीचे नहीं रहना है। 135 से ही कट ऑफ शुरू होगी, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ, और एग्ज़ाम वाले दिन भी मेरा यही स्टेटमेंट रहेगा। जो लोग सामान्य वर्ग से समीक्षा अधिकारी की तैयारी करेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख लेंगे इस चीज़ को। इस बार 11.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। 11.25 लाख लोगों का फॉर्म भरने का मतलब है कि अगर 55% भी अटेंडेंस रहती है तो ठीक ठाक अटेंडेंस रहेगी, और ज़्यादातर लोग प्लेन ग्रेजुएट्स हैं, इसीलिए आरओ की मेरिट बहुत
जो है ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज हो सकती है। 130 के नीचे सामान्य वर्ग का विद्यार्थी बिल्कुल भी जो है कल्पना ना करे कि सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी वक्त बताएगा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये केवल एक शुरुआती अनुमान है जो पिछले सालों के अनुभवों पर आधारित है। तो 90 से आपको सफ़र तय करना है 135 का। कैसे सफ़र होगा? 35 10 45, यानी 45 नंबर आपको और अभी लाने हैं। ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे ज्योग्राफी से, मॉडर्न हिस्ट्री से, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स से। साइंस से भी आएंगे। अब यहाँ पर आपकी वो तैयारी काम करती है जो आपने सब्जेक्ट पे की है। अभी तक तो जो है जो बड़े सेक्शंस हैं जो सभी को पता है कि वो वहाँ से आपको नंबर गेन करने हैं, नंबर वहाँ से आपको निकल के आने हैं। लेकिन ये जो तैयारी है ये 45 नंबर की, यही डिसाइड करेगी कि आपको जो है सिलेक्शन प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो है रिवीजन की स्ट्रेटजी, जो 10 दिन की स्ट्रेटजी है, खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। कुछ नहीं है तो इन सारे सब्जेक्ट्स की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे सॉल्व कर लीजिए। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स मैंने पूरा पढ़ा दिया है, चाहे वो कृषि का डेटा हो, चाहे आर्थिकी का डेटा हो, चाहे मिनरल्स का डेटा हो। उसके अलावा 1000 प्रश्न उस पर वन लाइनर सॉल्व करा दिए हैं। उधर सुप्रिया मैम ने भी करा दिए हैं, शिवम सर ने भी अलग से सब करा दिए हैं। मतलब जितना हम कर सकते थे, जितना हम दे सकते थे उतना दे दिए हैं। शिवम सर ने सभी की लगभग पूरी घटना चक्र, पूर्वालोकन सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ा दी है। अगर आपने फॉलो किया होगा, आपने देखा होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये जो लक्ष्य है 135 के पार जाने का, ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। ये आप आसानी से और इसी बार कर पाएंगे। दोस्तों, ये 10 दिन बहुत ही समझदारी से, बहुत ही टैक्टिक्स के साथ में, बहुत ही तर्क के साथ में तैयारी कीजिए। किसी भी फालतू चीज में मत उलझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ली हो, XYZ, आपको जिस पे भरोसा था आपने उसकी टेस्ट सीरीज जरूर ली होगी। आप उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए। हो सके तो रोज़ एक पेपर लगाइए, नहीं तो 2 दिन में एक पेपर लगाएंगे। आप पहले से लगा भी रहे होंगे और जो पेपर्स लगाए हैं उनको याद करिए, अच्छे से तैयार करिए और अपना जो है रिवीज़न बहुत ज़बरदस्त तरीके से करिए। लेकिन जो कुछ मैंने अभी आपको बताया है, अगर इसमें से आपने अभी कुछ कमी छोड़ रखी है तो अभी 10 दिन में भी उसको रिवाइज किया जा सकता है। बस फ़र्क इतना है कि अब आपको युद्ध स्तर पर यानी 12 घंटा 14 घंटा इतना तक देना पड़ सकता है। लेकिन चूँकि आप डेस्परेट हैं कि आपको इसी बार समीक्षा अधिकारी बनना है, तो इस डेस्परेट जो आपके अंदर जो फीलिंग है, इस समर्पण की भावना है, जो इस बार का आपका सबसे बड़ा ड्रीम है, इसको पूरा करने के लिए ये कोई बड़ा त्याग नहीं है। केवल 10 दिन अपने आप को और झोंक दीजिए। आपने जब इतना कुछ दिया है, इतना कुछ सहा है, इतना कुछ त्याग किया है, इतना परिश्रम किया है, तो ये 10 निर्णायक दिन जो हैं ये आपके अभी भी हारी हुई बाजी को पलट सकते हैं। बाकी अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है। फिर जो है वो जैसे भी पढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो एक तरह का क्या कहते हैं उसको, जुआ खेलना, जिसको गैम्बलिंग कहते हैं, उसमें वो जाएगा। बाकी 2 दिन पहले, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हमको पेपर सॉल्व करने में क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, कट ऑफ तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना जोखिम लेना ठीक है, कितने प्रश्न करने चाहिए, ये सब 2 दिन पहले हम लोग बात करेंगे। अभी इस पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और जो है मेरे संज्ञान में आई है, जो आप लोगों ने बहुत बार जो है चाहे फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मेरे तक पहुंचाया है कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, चाहे हमारा ही लगा रहे हैं, चाहे किसी का भी लगा रहे हैं, आपके नंबर कम आ रहे हैं। दोस्तों देखिए,
कोई भी प्रैक्टिस सेट जो है एग्ज़ाम जैसी फीलिंग तो दे सकता है, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। वहाँ क्या आएगा, आप क्या समझते हैं, मतलब जो लोग भाग्य पे विश्वास नहीं करते हैं, मैं उनको बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपको अक्षर सा 10,000 क्वेश्चन रटे होंगे। मान लीजिए आपने बहुत तैयारी की है, सारी घटना चक्र घोल के पी गए हैं, सारे नोट्स पी गए हैं और आपने खूब प्रैक्टिस कर ली है, फिर भी जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर आता है वहाँ भी प्रायिकता का नियम, प्रोबेबिलिटी का नियम लागू होता है। हो सकता है कि 140 क्वेश्चन आपको वो मिल जाएं जो आपने पहले पढ़े हैं या जिससे संबंधित आपके पास पूरा पुख्ता नॉलेज है कि मैं इसको सही कर ले जाऊंगा, तो आप हीरो हो गए। फिर आपने 2 साल कितना भी पढ़ा है, 1 साल कितना भी पढ़ा है, कितना भी रात दिन किया है, पेपर एडवर्स आ गया, ऐसा पेपर आ गया जिसमें से आप जो है 90, 95, 100, 110 तक ही जा पा रहे हैं, बाकी आपको गेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, जब कहते हैं ना कि जब पुरुषार्थ हार जाता है या जब जो है बुद्धि की एक सीमा के परे चीज़ें चली जाती हैं, तब हम कहते हैं कि भाग्य अपना काम कर रहा है। भाग्य है या नहीं है, होता है या नहीं होता है, इसके बारे में मेरा कोई स्पष्ट जो है निर्णय आपको नहीं मेरी तरफ से। जो मेरी मान्यता है वो मैं जानता हूँ, जो आपकी मान्यता है वो आप जानते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में 11.25 लाख लोगों में से 400 लोगों का जो है सेलेक्ट होना, पहले तो प्री के लिए मेंस के लिए 15 गुना लोगों का सेलेक्ट होना, फिर फाइनली 400 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आना, ये जो है बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से भाग्य भी एक फैक्टर हो सकता है। बाकी मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने वास्तव में ईमानदारी से अच्छे से तैयारी की है, पूरे समर्पण के साथ तैयारी की है और स्ट्रेटजिक रूप से तैयारी की, मैं 2 साल से स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मतलब स्ट्रेटजी बताते बताते मैं थक गया हूं। अगर मैं कहूं जो है, अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो कम से कम 2 साल में 10 बार मैं स्ट्रेटजी के वीडियो डाल चुका हूं। सबका एक सार ये है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, जो व्यापार का सिद्धांत होता है, जो बिजनेस का सिद्धांत होता है, यहां पर भी मैं यही समझा रहा हूं आपको कि करंट अफेयर्स में 18 आपको लाने हैं। केवल अगर 6 महीने का आपने जो है कायदे से पढ़ लिया, हिंदी के PYQ कर लिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, और 6 टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लीजिए, 50 से ऊपर तो गारंटी है आप जाएंगे, 55 प्लस आपको जाना है। तो इनपुट आउटपुट रेशियो जो है उसका ध्यान रखिए, कम से कम पढ़ के क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सकता है। मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत आप कितना भी पढ़ लें, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं सही कर पाएंगे अगर आप इतिहास के जो है एक मतलब डेडिकेटेड विद्यार्थी नहीं हैं। वहीं पर आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ के 10 से 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 12-15 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं। तो हमारा इनपुट आउटपुट का रेशियो डिसाइड करेगा कि हम कहाँ खड़े होंगे 11 फरवरी को शाम को। क्या हम अफसोस करते हुए बाहर निकल रहे होंगे कि हमने जो है ऐसी चीज़ों पे अपना समय व्यर्थ किया जिनसे बहुत कम प्रश्न आने थे, या आप जो है बिल्कुल प्रफुल्लित बाहर निकलेंगे कि आपने जो इन्वेस्ट किया था उसका आपको कई गुना प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, मैं ईश्वर से सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो मेहनत है, ईश्वर सभी को जो है उसकी मेहनत के अनुसार उसका परिणाम दे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला वीडियो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले इस टॉपिक पर आएगा, कैसे करना है, क्या करना है, मतलब एग्ज़ाम हॉल के अंदर की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये 10 दिन अभी भी हार नहीं मानना है आपको, और अभी भी आप जीत सकते हैं। अपने पर विश्वास रखिए, दिमाग से सारी दुर्बलताएं निकाल दीजिए। जो कहीं से भी आपका मनोबल डाउन हुआ है उसको भूल जाइए। किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपका 200 क्वेश्चन में अगर 100 भी सही हो रहा था उसको भी भूल जाइए। नंबर गेम में मत उलझिए, केवल ये देखिए कि हम क्या पढ़ के क्या प्राप्त कर सकते हैं, और जो वास्तविक पेपर होगा वो वास्तविक ही होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ईश्वर आप सभी को जो है आपके लक्ष्य पर ले जाए।
आपको सफल बनाए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और पूरे डिकोड एग्ज़ाम टीम की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।